अब हमारा अगला टॉपिक है न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। तो अब हम शहरों में नए क्राफ्ट्स देखेंगे। आइए अब जो है हम ऐसी चीजों के बारे में स्टडी करें जो हड़प्पा के शहरों में प्राप्त हुई है। आर्कियोलॉजिस्ट को जो चीजें वहां मिली हैं उनमें से अधिकतर स्टोन, सेल और मेटल, जिनमें कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड और सिल्वर भी शामिल है, इनसे बनाई गई थी। कॉपर और ब्रॉन्ज का जो यूज है वो टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स और वेसल्स के लिए किया गया था। मतलब कि औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। वहीं सोने और चांदी से जो है गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ पर अगर हम सबसे स्ट्राइकिंग फाइंड की बात करें तो वो था बीड्स, वेट्स और ब्लेड्स। वहीं हड़प्पन के लोग जो हैं वो पत्थर की मतलब कि स्टोन की जो है सील्स भी बनाते थे। ये जो है जनरली रेक्टेंगुलर होते थे और इन पर जो है अक्सर एनिमल के जो है फिगर क्राफ्ट किए जाते थे, मतलब कि बनाए जाते थे। इन सब के अलावा जो है हड़प्पन के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। वहीं दूसरी तरफ संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कॉटन की खेती होती थी। हमें जो है मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़े, सिल्वर के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट से चिपके हुए मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को जो है स्पिंडल होल्स भी मिले हैं जो कि टेराकोटा और फाइंस से बने हैं और इनका यूज जो है थ्रेड को स्पिन करने के लिए किया जाता है। अगर हम फाइंस की बात करें तो ये स्टोन या सेल की तरह नहीं है जो कि नेचुरली पाए जाते हैं, बल्कि यह एक ऐसा मटेरियल है जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होता है। गम का जो है यूज किया जाता है ताकि सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्ज से जो ऑब्जेक्ट बनाई जा रही है उसको शेप दिया जा सके। उसके बाद उन ऑब्जेक्ट्स पर जो है एक चिकनी सी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के जो कलर्स हैं वो यूजुअली ब्लू या फिर सी ग्रीन के होते थे। फैंस का यूज जो है बीड्स, बैंगल्स, ईयररिंग्स और टाइनी वेसल्स बनाने के लिए किया जाता था। मतलब कि मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो आगे बढ़ते हैं। तो इनमें से जो है अधिकांश चीजें बनाई जाती थी वो स्पेशलिस्ट के द्वारा बनाई जाती थी। स्पेशलिस्ट जो है वो पर्सन होता था जो कि ट्रेंड था एक टाइप के वर्क करने के लिए, जैसे कि पत्थर को तराशना, बीड्स को चमकाना या फिर सील्स को अच्छे से बनाना। आप जो है इस फिगर को देखिए, इसमें जो है मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी जो है कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह जो है किसी स्पेशलिस्ट क्राफ्ट पर्सन का ही काम हो सकता है। अब हर कोई तो स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता था। हालांकि हमें जो है यह नहीं पता है कि क्या सिर्फ मेन ही स्पेशलिस्ट थे या फिर वुमेन भी स्पेशलिस्ट थी। हो सकता है कि शायद कुछ महिलाएं या कुछ पुरुष दोनों ही जो है इस काम में स्पेशलिस्ट होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स जो है उन सब्सटेंस को कहते हैं जो या फिर नेचुरली मिलते हैं, जैसे कि वुड, ओर्स ऑफ मेटल्स, या फिर प्रोड्यूस किए जाते हैं फार्मर्स या हर्डर्स के द्वारा। इनको जो है फिर प्रोसेस किया जाता है ताकि फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो कॉटन जो कि फार्मर द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है वह एक रॉ मटेरियल है जिसे प्रोसेस करके क्लॉथ बनाया जाता है। हालांकि कुछ रॉ मटेरियल्स जो कि हड़प्पन यूज करते थे वो जो है लोकली अवेलेबल था, लेकिन बहुत सारे आइटम्स जैसे कि कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर और प्रीशियस स्टोन जो है ये बहुत ही दूर दराज के इलाकों से खरीदे जाते थे। हड़प्पन के लोग जो है कॉपर प्रेजेंट डे राजस्थान से या फिर वेस्ट एशिया में ओमान से इंपोर्ट करते थे। ब्रॉन्ज जो कि मिक्सचर था टीन और कॉपर का, उसे प्रेजेंट डे अफगानिस्तान से खरीदा जाता था। अगर हम गोल्ड की बात करें तो वो जो है प्रेजेंट डे कर्नाटका से आता था और अगर हम प्रीशियस स्टोन की बात करें तो वो जो है प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से आता था।
तो ये तो हमने देखा कि कौन से रॉ मटेरियल्स वे यूज करते थे।